इस दौर में 14 से की बात कर रहा हूं, अगर सबसे बेहतरीन कोई शिक्षा मंत्री थी तो एक लेडी थी जिसने जबरदस्त किया। लेकिन क्योंकि हमें यह अच्छा नहीं लग रहा था, हम इतने सैडिस्ट लोग हैं कि वो जो काम कर रही थी उस पर हमने उसकी गुणवत्ता नहीं नापी। हमने डिग्री उसका ढूंढ के इसने बीए यहां से किया है, वहां से नहीं किया। अरे भाई, मतलब इसने जहां से भी किया है, किया तो है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। 72 साल में 30 साल तक इस देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे। 30 साल तक एक से एक कलाकार था, और उन्हीं के दौर में यह इतिहास लिखा गया। उन्हीं ने लोगों को तय किया कि कौन इतिहास लिखेगा। इसलिए उस इतिहास में लिखा गया, शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। यह पढ़ा गया है, मैंने पढ़ा है, और मेरा तो वो आदमी उस्ताद भी रहा है, जीवित है, जिसने ये लिखा था। आपको ऐतिहासिक तौर पे ऐसा बौना बनाया गया है कि आपको जगने में सालों लग जाएं। आपके अपने ही सरोकारों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, उनके प्रति हीन भावना भर दी गई है। इसलिए आपकी पहली सफलता थी कि आपने सामूहिक तौर पर यादव, बनिया, ठाकुर होकर वोट नहीं दिया। पहली बार भारत के इतिहास में आपने हिंदू, और उसका फर्क देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐसा करा और 200 साल के बाद पता चला आपकी सामूहिक शक्ति का कारण है कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों को बार बार यह पता है कि हम सड़क बनाने नहीं आए हैं। ये सड़कें, ये हवाई जहाज, ये विकास वीर सिंह चौहान नाम का विकास बहुत सालों से हो रहा है, और आपका दबाव है। इसलिए इस पूरी राजनीति में एक ही पड़ाव महत्वपूर्ण मानता हूं, जिससे मैं मानता हूं कि हजारों साल के बाद सनातनी बदल गया है। 2014 में लोग कहते थे कि ये शायद कुछ जुमलेबाजी से हो गया है, लेकिन 2019 में आपने कहा हमारा काम करोगे तो जीवन भर सत्ता में रखेंगे। ये दबाव इतना था, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए अगले 500 साल तक। जो भी आएगा, पब्लिकली कहता हूं कि अगर भारत की सत्ता पे मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष आ गया तो आपका दबाव होगा कि पहले वो आपका काम करेगा, किसी और का नहीं करेगा। ये दबाव परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यही होंगे तो हम ऐसा करेंगे। दबाव आपको अपनों पे ज्यादा इसलिए बनाना है क्योंकि आपको ये एहसास कराना है कि हमने तुम्हें 303 दी है, इसलिए 370 जल्दी हटाऊंगा। और ये दबाव ही है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके अंदर अगर कोई अगर मगर है तो थोड़ी देर के लिए शांत मन से सोचिएगा, हम कहां खड़े हैं, दुनिया हमें क्या देखती है। आप अपने ही देश में बहुसंख्यक होकर अपनी ही सरकार से क्या मांग करते हैं। ये दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि जो समाज जिस देश में मेजॉरिटी में हो वो सरकारों से गुहार लगा रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। आपको ताज्जुब नहीं लगता? लोग हमारी बात पर हंसते होते हैं, कैसा समाज है। बड़े बड़े इसमें उदाहरण हैं, ये हाथ जोड़ के हर सरकार से कहते हैं जिनको चाहिए वो कह रहे नहीं, हमें समान चाहिए। उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को इतना डरा दिया है कि फैसला इस देश में राम जन्मभूमि का हुआ। आप सब लोग मुझसे बुजुर्ग हैं, काशी के लोग हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप बड़े इनलाइटेड लोग होंगे, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग। कौन सा ऐसा फैसला भारत के इतिहास में हुआ हो आजादी के बाद से
कि कोर्ट ने यह माना कि यह बाबर ने इस जगह को तोड़ा था, यहां मंदिर था, यहां मस्जिद बनाई गई। उस पे फैसला दिया कि नहीं ये गलत था, यहां मंदिर था। इस साक्ष्यों और इस एविडेंस पे फैसला दिया गया कि यहां मंदिर था, इसलिए यहां मंदिर बनेगा। कहां सुना आपने? ये सुप्रीम कोर्ट का काम रेवड़ी बांटना है क्या? उन्होंने कहा यहां मंदिर बनेगा, लेकिन वहां 5 किलोमीटर दूर या 500 गज की दूरी पर मस्जिद बनेगी। ये कौन सा फैसला है भाई? अगर ये गलत था तो पूरा गलत है। ये कैसे हो सकता है ये गलत था लेकिन ये भी सही थे? ये कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था में बैठी हुई अपोलोजिस्टिक, उसको डर है, इसलिए एक फैसले को देने के लिए 150 साल लड़ाई लड़नी पड़ी आपको। और ये कहा गया, उसमें लिखा गया फैसले में कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए यह मस्जिद की जगह दी गई। वही कोर्ट जो यह फैसला करती है कि इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, उसका इक्वेशन मंदिर से नहीं हो सकती, वही कोर्ट मस्जिद बनाने का आदेश देती है। लेकिन मैं जहां पर चला था वहां आप फिर दोबारा आना चाहता हूं। काशी के लोगों, आपके यहां सड़कों पे, रास्तों पे, कहीं भी चले जाइए, इस शहर के जिंदा होने की मिसाल मिलती है। आप चलते हैं, बोलते हैं, ढाबों के ऊपर, चाय खानों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। एक कोई 80 घाट पे चाय की दुकान है, कमाल कमाल के विद्वान आते, मैं भी बहुत बैठा हूं। लेकिन एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपके मकान की नींव टेढ़ी हो गई तो टेढ़े मकान में रहेंगे या तो उसे तोड़ देंगे, सही से नींव रखें। और अगर आपकी आस्था यह है कि शिव जी की तरफ नंदी का मुंह होना चाहिए, तो आपको काशी के नंदी पे कभी तरस नहीं आया पिछले कई सौ सालों से? वो नंदी जिधर है उस तरफ तो कुछ और है और मंदिर कहीं और है। अगर मंदिर कहीं और है तो फिर आप बताया कैसे? वो महादेव कैसे खुश होगा, वो नंदी कैसे खुश होगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, ये सरकार की नहीं है। आप जाते हैं वहां पूजा करते हैं, चाहते हैं आपको फल मिल जाए। आपके शास्त्रों के हिसाब से वो मंदिर बना हुआ था, कोई डिजाइन के लिए नंदी को नहीं बाहर बैठा दिया गया है। उस मंदिर की पवित्रता भंग हो चुकी है। आपको नंदी को देख के तकलीफ नहीं होती, मैं तो कभी जब भी आता हूं तब भी तकलीफ होती है मुझे। अगर नंदी दुखी है, उस मंदिर की साइंस को तोड़ करके कुछ अराजक जिहादियों ने उसको मंदिर पर मस्जिद बना दी है, तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। ये उसके भक्तों की जिम्मेदारी है, ये उसके भक्तों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सिर्फ पूजा करने नहीं जाते हैं, जहां जहां पर भी शिव मंदिर बने हुए हैं, जिसे आप महाकाल के नाम से कहते हैं, पढ़िए। हमारा दुख यह है, हमारा ही ज्ञान दुनिया में लोग ले गए और अब आपसे बता रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। आपको बता, इसलिए जो लोग यहां से ज्ञान ले गए आपका, वो जब आपको बताते हैं तो आपको लगता है बड़ी कोई नई बात बता रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों काम ऐसे करते हैं। 1948 में नासा बना था, 1948 में नासा आया है एग्जिस्टेंस में। क्या नासा के आने से पहले भारत के गरीब किसान को, भारत के गांव में रहने वाली बूढ़ी मां को यह नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है? उसकी टाइमिंग भी पता थी। चिड़िया मिट्टी में नहाती थी तो लोग बताते थे पुरवैया चलने वाला। आप नासा पे यकीन करने लगे, लगता है नासा ने आपके जीवन में कोई बदलाव
इसलिए सारे जितने भी महाकाल हैं जहां शिव की मूर्ति लगी हुई है, आपको पता है शिव पे पानी क्यों डाला जाता है? दूध